हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7.3 वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.3। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक शेयर कर देंगे, आप वो वीडियो जरूर देखना। 7.3 को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले देखने हैं। देखिए, प्रश्नावली 7.3 के सामान्य सूत्र। प्रश्नावली 7.3 के सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र में जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का cos 2a अपॉन 2। सेकेंड फॉर्मूला आपको लर्न करना है sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, यहां तक। आगे थर्ड फॉर्मूला है sin 3a बराबर 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। ठीक है, यहां तक। आगे फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला है cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं जो हमें समाकलन सॉल्व करते वक्त काम में लेने हैं। ठीक है, पांचवें नंबर का फॉर्मूला है 2 sin a cos b बराबर, फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है। छठे नंबर का फॉर्मूला है 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है। सेवंथ नंबर फॉर्मूला है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 7.3 को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। इन्हीं फॉर्मूले को बेसिक बनाते हुए हम बाकी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 7.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7.3 अभ्यास 1 से 22 तक के दिए गए फलनों के समाकलन हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहला हमें दे रखा है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का, तो हम समाकलन करते हैं dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, sin स्क्वायर a वाला। sin स्क्वायर a को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ओपन कर दो फॉर्मूले में, i बराबर समाकलन 1 माइनस cos 2 a के स्थान पे लिख दिया हमने 2x प्लस का 5 और बटे में दे रखा है 2 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। आगे कैलकुलेट करें, i बराबर समाकलन, ये तो रहा 1 माइनस का cos, 2 को अंदर गुणा किया 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10 और बटे में दे रखा है 2 ऑफ dx।
समाकलन के लिए इसको अलग अलग तोड़ते हैं। I बराबर समाकलन ये 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस 10 इसके बटे में 2 ऑफ dx हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अलग अलग समाकलन करें। I बराबर समाकलन 1/2 ऑफ dx का माइनस समाकलन cos 4x प्लस 10 ऑफ 2 का dx के सापेक्ष। आगे यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा 1, और 1 का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होता है x, माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। cos का क्या होता है साइन, x हमें दे रखा है इसका 4x प्लस 10, और x का गुणांक 4 है तो 4 का भाग, समाकलन नियतांक c। I बराबर x/2 माइनस 1/4 को 2 से गुणा किया तो 8, फिर दे रखा है साइन एंड 4x प्लस 10 कॉन्स्टेंट c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है, यहां पर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का समाकलन करना था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है साइन 3x कॉस 4x का हमें समाकलन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, सूत्र बनाने के लिए 2 का भाग और 2 से गुणा कराते हैं। तो I बराबर समाकलन 2 का तो हमने भाग दे दिया और इसी को हमने 2 से गुणा करा दिया, तो 2 साइन 3x एंड कॉस 4x ऑफ dx। ठीक है, यहां पर हम सूत्र लगाएंगे 2 साइन ए और कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं। आगे यहां पे ये तो रहा I 1/2 एज इट इज है, सूत्र के अनुसार ओपन करते हैं तो साइन ए के स्थान पे 3x प्लस बी के स्थान पे 4y प्लस साइन ए के स्थान पे 3x माइनस बी के स्थान पे 4x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक ये रहा I बराबर 1/2 समाकलन साइन 3x और 4x 7x प्लस साइन 3x में माइनस 4x गया तो माइनस का x ऑफ dx। हम सूत्र जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस कहां आ जाएगा बाहर। I बराबर 1/2 समाकलन साइन 7x माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन x ऑफ dx। कैलकुलेट करें आगे। I बराबर 1/2 अलग अलग ओपन कर लिया, साइन 7x का dx के सापेक्ष, फिर माइनस 1/2 साइन x का dx के सापेक्ष। I बराबर 1/2 साइन x का समाकलन माइनस का cos x होता है और x के गुणांक का भाग लग गया, साइन x का समाकलन माइनस का cos x होता है और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करें तो ये तो आ गया I बराबर माइनस का cos 7x 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस cos x बटे में 2 और समाकलन नियतांक कितना आ गया c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का समाकलन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है cos 2x cos 4x cos 6x का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम समाकलन सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से तो भाग दे दिए और इसको 2 से गुणा करा दिए। 2 cos 2x cos 4x cos 6x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक इस पर हमें फॉर्मूला लगाना है स्टार्टिंग वाले पे। क्या सूत्र होता है,
सूत्र लिखवाया था 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, यहां तक। आगे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, I बराबर 1/2 समाकलन cos A प्लस B यानी 2x प्लस 4x प्लस cos A माइनस B यानी 2x माइनस 4x, और बाहर cos 6x गुणा में था तो cos 6x ऑफ dx। I बराबर 1/2 समाकलन, यहां पे cos 4x और 2x 6x, cos 2x में 4x गया तो माइनस का 2x, फिर हमें दे रखा है cos 6x ऑफ dx। यहां पे फॉर्मूला लगेगा फिर एक बार, cos माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos थीटा। I बराबर 1/2 समाकलन cos 6x, नहीं, cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2x ऑफ क्या दे रखा है, cos 6x एंड dx। cos 6x को अंदर गुणा कराते हैं तो I बराबर 1/2 समाकलन cos 6x को बाहर वाले cos 6x से, cos 2x को बाहर वाले cos 6x से गुणा करके ऑफ dx लिख दिया। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा I बराबर 1/2, अलग अलग करते हैं इसका समाकलन, cos 6x एंड cos 6x ऑफ dx हो गया, फिर 1/2 समाकलन cos 2x एंड cos 6x ऑफ dx हो गया। ठीक है, वापस वही फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 का भाग और अंदर 2 से गुणा कर दिया, cos 6x ऑफ dx 1/2, वापस सूत्र बनाने के लिए 2 का भाग और 2 से गुणा करा दिया, cos 2x एंड cos 6x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला वही पहले वाला लगेगा, 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B cos A माइनस B। I बराबर 1/4, सूत्र क्या लगाया, cos A प्लस B यानी 6x प्लस 6x, cos A माइनस B 6x माइनस 6x ऑफ dx प्लस 1/4 समाकलन, यहां पर ही फॉर्मूला वो लगेगा cos A प्लस B यानी 2x प्लस 6x प्लस cos A माइनस B यानी 2x माइनस का 6x ऑफ dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, I बराबर 1/4 समाकलन cos 6x और 6x 12x, 6x में 6x गया तो 0 ऑफ dx प्लस 1/4 समाकलन cos 6 और 2 8x, cos 2x में 6x गया तो माइनस का 4x ऑफ dx। ठीक है, I बराबर 1/4, अलग अलग समाकलन करते हैं, cos 12x का क्या होता है, sin 12x, और x का गुणांक 12 है तो 12 का भाग लग गया, cos 0 कितना होता है, 1, और 1 का समाकलन करते हैं तो x। ठीक है, cos 0 का मान कितना हो गया, 1, 1 का समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4, cos 8x का करते हैं तो क्या होता है, sin 8x, और 8x, x का गुणांक 8 था, 8 का भाग, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा तो माइनस हट जाएगा, cos का किया तो क्या हो जाएगा, sin 4x, और x का गुणांक कितना है, 4, तो 4 का भाग, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, I बराबर sin 12x बटे में 12 चौक 48, x के बटे में कितना आ जाएगा, 4, sin 8x बटा 8 चौक 32,
प्लस साइन 4x, फिर 4 चौक 16 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा? समाकलन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1। समाकलन के फॉर्मेट में जमाएंगे। सबसे पहले समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। इसमें साइन क्यूब x का हम सूत्र निकालते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहां से साइन क्यूब a का फॉर्मूला क्या मिलेगा? माइनस वाले पूरे पोर्शन को उधर ले गए तो प्लस का 4 साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a, और ये प्लस का साइन 3a इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का साइन 3a। यहां से साइन क्यूब a का मान निकालते हैं तो 3 साइन a माइनस का 4 माइनस का साइन 3a, और इसके बटे में कितना आ जाएगा? ये गुणा वाला 4। तो साइन क्यूब a की जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे 3 साइन a माइनस साइन 3a बटा 4। ये फॉर्मूला जमाते हैं ऊपर। I बराबर समाकलन साइन क्यूब x की जगह फॉर्मूला ये रखना है 3 साइन x का मान हो जाएगा 2x प्लस a माइनस का साइन 3 a के स्थान पर रखेंगे 2x प्लस 1, और इसके बटे में कितना दे रखा है? 4। इस 4 को उतार दिया ऑफ dx। इसे कैलकुलेट करें। बटे वाला 4 कहां जाएगा? बाहर। 1/4 बाहर। समाकलन के भीतर क्या है? 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस का साइन 3 अंदर गया तो 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3 ऑफ dx। इनका अलग अलग समाकलन करें। ये तो रहा 1/4, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। समाकलन केवल हमें साइन 2x प्लस 1 का dx के सापेक्ष करना है। फिर वापस 1/4 अंदर गया। समाकलन साइन 6x प्लस 3 का dx के सापेक्ष करना है। I बराबर ये रहा 3/4 समाकलन साइन 2x प्लस 1 ऑफ dx और माइनस 1/4 समाकलन साइन 6x प्लस 3 ऑफ dx। ठीक है, अब समाकलन करते हैं इनका। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस x का मान दे रखा है 2x प्लस 1, और x का गुणांक 2 था तो 2 का भाग लग गया 1/4। साइन का होता है माइनस माइनस प्लस, कॉस x की जगह 6x प्लस 3, और x का गुणांक 6 था, 6 का भाग कांस्टेंट c। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। I बराबर माइनस का 3, 4 दूना 8, कॉस 2x प्लस 1, यहां पे 1/6 चौका 24, एंड कॉस 6x प्लस 3, कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का हमें समाकलन करना था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं सबसे पहले समाकलन साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स ऑफ dx। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। साइन क्यूब को हम 2 बार लिख देते हैं, एक बार तो साइन एक्स और बचा हुआ साइन स्क्वायर एक्स। कॉस क्यूब एक्स एज इट इज है ऑफ dx। ऐसा करने का एक बेनिफिट है, हमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स एज इट इज ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। अगर मैं साइन एक्स को t मानता हूं तो उसका अवकलन मुझे cos x नजर आएगा, जो यहां लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिखते हैं माना
साइन एक्स को हम टी मानते हैं, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, टी का अवकलन क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, ये डी टी उधर चला गया, dx उधर चला गया, बराबर में क्या बचा dt। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लो, i बराबर समाकलन, या इसमें ऐसे करें cos को मान ले तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। माना cos x को हम t मानते हैं, तो cos x का समाकलन क्या होता है माइनस का sin x, और t का cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, t का अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx। ये रहा माइनस का sin x, dx इसके पास आ गया, बराबर में क्या बचा dt। माइनस यहां से हटाना है तो क्या हो जाएगा sin x dx, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का dt हो जाएगा। sin x dx को माइनस की dt लिख सकते हैं, sin x dx को माइनस की dt लिख देंगे, जहां cos माना था वहां पे t उतारा जा सकता है। तो देखो sin x और dx को तो क्या लिख दिया माइनस का dt, ये रहा 1 माइनस cos की जगह क्या लिखा जा सकता है t, तो cos स्क्वायर है तो t स्क्वायर, cos की जगह क्या लिखा जा सकता है t, क्यूब है तो t की पावर क्यूब हो गई। इसे कैलकुलेट करें अब आगे, ये रहा i बराबर माइनस समाकलन, t की पावर 3 को अंदर गुणा कराते हैं तो t की पावर 3, t की पावर 2 और t की पावर 3, t की पावर कितनी हो जाएगी 5, ऑफ क्या दे रखा है dt, अलग अलग लिख देते हैं। i बराबर माइनस समाकलन t की पावर 3 का dt के सापेक्ष माइनस माइनस प्लस समाकलन t की पावर 5 का dt के सापेक्ष। i बराबर माइनस t की पावर 3 को लिख सकते हैं t की पावर 4/4, t की पावर 5 को लिख सकते हैं t की पावर 6/6। कांस्टेंट कितना आ जाएगा c, मान जमाओ इसमें, ये रहा i बराबर माइनस का 1/4, t के स्थान पे t का मान क्या माना था cos, तो cos की पावर 4, x प्लस 1/6, t की पावर 6 तो cos की पावर 6x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा समाकलन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का समाकलन हमें क्या करना था ज्ञात। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है sin x, sin 2x, sin 3x। इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में जमाते हैं और dx के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे दिया और 2 से गुणा करा दिया, तो ये हो जाएगा 2 sin x sin 2x sin 3x ऑफ dx। ठीक है, अब हमें इस वाले पद पर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने बेसिक में सूत्र लिख रखे हैं 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला ओपन करना है अपने को। i बराबर 1/2 समाकलन, फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस b यानी x माइनस का 2x माइनस cos a प्लस b यानी x प्लस का 2x, फिर बाहर दे रखा है sin 3x ऑफ dx। कैलकुलेट करो इसे, i बराबर 1/2 समाकलन cos x में माइनस का 2x गया तो माइनस का x, cos x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और फिर हमें दे रखा है sin 3x ऑफ dx। i बराबर 1/2 समाकलन cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये दे रखा है cos 3x, इन दोनों के बाहर मल्टीप्लाई में दे रखा है sin 3x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक बाहर वाले sin 3x को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो i बराबर 1/2 समाकलन sin 3x जो है cos x से गुणा हो गया, sin 3x को
कॉस 3x से गुणा करा दिया ऑफ dx। इनको अलग अलग ओपन करते हैं, 1/2 समाकलन साइन 3x कॉस x ऑफ dx माइनस 1/2 समाकलन साइन 3x एंड कॉस 3x ऑफ dx। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए वही 2 से भाग और 2 से गुणा, इसको भी हमने 2 से विभाजित कर दिया और 2 का अंदर गुणा करा दिया। साइन 3x कॉस x ऑफ dx, यहां पर भी हमने 2 का भाग दे दिया और 2 को अंदर गुणा करा दिया। 2 साइन 3x एंड कॉस 3x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक I बराबर 1/4 एंड 2 साइन 3x कॉस x ऑफ dx हो गया माइनस 1/4 2 साइन 3x कॉस 3x ऑफ dx हो गया। अब इन दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है जो हमने लिख रखा है, 2 साइन a कॉस b का जो फॉर्मूला होता है वो साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। फर्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं 1/4 समाकलन साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस x प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस का x ऑफ dx। सेकेंड वाले पे लगाते हैं माइनस का 1/4 समाकलन साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस का 3x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट करते हैं। I बराबर 1/4 समाकलन साइन 3x और 1x 4x, साइन 3x में 1x गया तो 2x ऑफ dx माइनस 1/4 समाकलन साइन 3x 3x 6x प्लस साइन 3x में 3x गया तो 0 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक अब इनका समाकलन हल कर लो। ये तो रहा I बराबर 1/4 साइन 4x का समाकलन माइनस का cos 4x, x का गुणांक 4 तो 4 का भाग, साइन 2x का हो गया माइनस का cos 2x और इसमें 2 का भाग, माइनस का 1/4 साइन 6x का हो गया था माइनस का cos 6x 6 का भाग और साइन 0 का 0 होता है तो इसका समाकलन भी 0। कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। फाइनल कैलकुलेट 1/4 को अंदर गुणा कराते हैं, माइनस का cos 4x बटे में कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस cos 2x 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x बटा 6 चौका 24 और माइनस 1/4 को 0 से गुणा किया 0। कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हमें क्या करना था, समाकलन करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को प्लीज रिपीट जरूर देखें जिससे कोई भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है साइन 4x एंड साइन 8x। समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं समाकलन साइन 4x एंड साइन 8x ऑफ dx। सूत्र बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 का भाग दे दिया और 2 से गुणा करा दिया। साइन 4x एंड साइन 8x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन a साइन b बराबर होता है cos a माइनस b एंड माइनस cos a प्लस b। ठीक है, फॉर्मूला जमाओ यहां पे। I बराबर 1/2 समाकलन cos a माइनस b 4x माइनस का 8x माइनस का cos 4x प्लस का 8x
ठीक है, फॉर्मेट के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। यहां पे I बराबर 1/2, कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा cos 4x में से 8x गया तो माइनस का 4x, cos 8 और 4 12x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। आगे कैलकुलेट करते हैं। I बराबर 1/2 समाकलन cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 4x हो गया, माइनस का cos 12x ऑफ dx। I बराबर 1/2 समाकलन हल करो। cos का होता है sin 4x, x का गुणांक 4, ये हो जाएगा sin 12x, x का गुणांक हो जाएगा 12, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। कैलकुलेट करेंगे। I बराबर 1/2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, sin 4x बटा 4 दूना 8 माइनस sin 12x 12 दूना 24 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का समाकलन पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का हमें समाकलन करना है। तो समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं। समाकलन 1 माइनस का cos x और बटे में दे रखा है 1 प्लस का cos x ऑफ dx। इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में चेंज करते हैं। देखो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऑफ क्या हो जाएगा dx। फॉर्मूले में लिख दिया, 2 से 2 कट गया। I बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx। अब यहां I बराबर समाकलन tan स्क्वायर x की सर्वसमिका होती है sec स्क्वायर x माइनस का 1 ऑफ dx। ठीक है ना, अलग अलग हल कर लो। I बराबर समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx समाकलन 1 ऑफ dx। कैलकुलेट करो। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x बाई 2 और x का गुणांक 1/2 है तो ये 1/2 आ गया, माइनस 1 का समाकलन होता है x और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इसे जमा कर लिख देते हैं। I बराबर 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और फिर कौन बचेगा, tan x बाई 2 माइनस का x और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का हमें समाकलन करना था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में उतारते हैं। यह हमें दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस का cos x ऑफ क्या लगा दिया, dx। नीचे वाले जैसा फॉर्मेट है वैसा ऊपर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया और इसमें से एक बैलेंस करने के लिए घटा दिया। अलग अलग हल कर लो। I बराबर समाकलन 1 प्लस cos x के बटे में क्या लिख दिया, 1 प्लस cos x ऑफ क्या हो जाएगा dx। फिर यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस cos x ऑफ क्या हो जाएगा dx। कैलकुलेट करो। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x गया तो I बराबर क्या बचा, समाकलन 1 ऑफ dx माइनस समाकलन 1/1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 ऑफ क्या हो जाएगा dx। लिख सकते हैं ऐसा। आगे कैलकुलेट करो। I बराबर ये तो रहा समाकलन 1 ऑफ dx माइनस 1/2 को तो बाहर निकाल दिया। समाकलन 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 एंड क्या हो जाएगा dx। I बराबर 1 का समाकलन क्या होता है, x माइनस 1/2। sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x और x का जो गुणांक था वो 1/2 है तो 1/2 का क्या लग गया, भाग, कांस्टेंट के लिए क्या लगा दिया, c। आगे सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों।
ये तो रहा x माइनस, ये 2 गुणा से भाग में कट गया, केवल क्या बचा, tan x/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है sin की पावर 4x। इसका हमें क्या करना है, समाकलन sin की पावर 4x ऑफ dx। इसको ऐसे तोड़ लिख सकते हैं, sin की पावर 4x को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, dx। ऐसा करने पर हमें एक फॉर्मूला मिलता है, बेसिक में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है ना, फॉर्मूले में जमाते हैं वैल्यू को, I बराबर समाकलन, ये रहा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर दे रखा था प्रश्न में, होल स्क्वायर ऑफ dx। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, समाकलन, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर किया 4 ऑफ क्या हो जाएगा, dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, I बराबर 1/4 को तो बाहर निकाल दिया, समाकलन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx। इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। I बराबर 1/4 समाकलन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे 1, b के स्थान पे cos 2x प्लस b स्क्वायर यानी cos 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे, I बराबर 1/4 समाकलन कोष्टक 1 माइनस 2 को cos 2x से गुणा किया तो 2 cos 2x, फिर प्लस यहां पे cos स्क्वायर एंड 2x ऑफ dx। ठीक है, वापस फॉर्मूला लग जाएगा cos स्क्वायर x वाला। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर x तो पॉजिटिव होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास I बराबर 1/4 समाकलन 1 माइनस का 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 2x की जगह 2x अपॉन क्या दे रखा है 2 ऑफ क्या हो जाएगा dx। I बराबर 1/4 समाकलन 1 माइनस का 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 एंड dx। अब इनका समाकलन हल करेंगे। ये तो रहा I बराबर 1/4, समाकलन हल करते हैं इनका। एक का समाकलन किया कितना हो जाएगा, x माइनस 2 कांस्टेंट था, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x और 2 का कितना हो जाएगा डिवाइड में, फिर 1/2 के लिए 1/2 कांस्टेंट है उसका x हो जाएगा, प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x बटे में 2 तो था ही, x का गुणांक 4 था तो 4 का क्या लग गया भाग, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, यहां तक इसको जमा के लिखे लास्ट में। ये तो रहा I बराबर 1/4, x माइनस 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा sin 2x प्लस x/2 प्लस यहाँ पे sin 4x अपॉन 4 दूना कितना हो जाएगा 8 कांस्टेंट से, 1/4 को अंदर गुणा करा दो। ठीक है, यही लिख देते हैं नीचे, I बराबर 1/4 को अंदर गुणा किया तो यहाँ पे देखना x और x/2 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3x/2, तो ये तो आ जाएगा 3x/2 जो है वह 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8, माइनस का क्या दे रखा है sin 2x बटे में कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ कितना दे रखा है sin 4x बटे में 8 चौक 32 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए पद का क्या किया जा सकता है, समाकलन। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट अगर रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है cos की पावर 4 2x। सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखेंगे, cos की पावर 4 2x ऑफ dx। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है
कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx, पावर 4 को तोड़ दिया, अंदर एक फॉर्मूला वर्क कर रहा है, कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूले में जमा दो, फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर समाकलन 1 प्लस कॉस 2, a के स्थान पे क्या रख दिया 2x अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर ऑफ dx। कैलकुलेट करो, I बराबर समाकलन, ये तो रहा 1 प्लस कॉस 2x को 2 से गुणा किया तो 4x, इसका होल स्क्वायर और बटे में कितना दे रखा है 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 को तो बाहर निकाल दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x ऑफ क्या हो जाएगा dx। यहां पे दोबारा cos स्क्वायर a वाला फॉर्मूला लगाना है, I बराबर 1/4 समाकलन, ये रहा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 2 a के स्थान पे 4x अपॉन कितना आ जाएगा 2 ऑफ dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, I बराबर 1/4 समाकलन, ये रहा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x बटे में कितना हो जाएगा 2 ऑफ क्या हो जाएगा dx। अब इनका समाकलन हल करो, 1/4, सबसे पहले हम इस 1 का समाकलन करते हैं तो x, 2 cos का होता है sin 4x, x का गुणा 4 है तो 4 अपॉन में, ये 1/2 अलग हो जाएगा, x 1 का समाकलन प्लस cos का क्या हो जाएगा sin 8x बटे में 2 था, x का गुणांक 8 तो 8 का भाग दे दिया, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, I बराबर 1/4, यहां पे हाफ x और x को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 3x/2, 2 से 4 2 बार कट गया, क्या बचा sin 4x अपॉन 2 प्लस यहां पे क्या दे रखा है sin 8x अपॉन 16, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। 1/4 से गुणा करो 3x, 4 दूना 8 प्लस में क्या दे रखा है sin 4x बटे में 4 दूना 8 प्लस में दे रखा है sin 8x बटे में 16 चौक 64, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए पद का क्या किया जा सकता है समाकलन। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं, sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ क्या हो जाएगा dx। ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। अगर इस पे स्क्वायर लगाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स और एक बार माइनस में लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स। अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। क्या 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या बचा हमारे पास I बराबर समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ dx। अलग अलग समाकलन कर दूं, एक का समाकलन किया तो x हो गया, cos x का समाकलन किया तो sin x और समाकलन नियतांक क्या लगा दिया c। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन नंबर 12 का समाकलन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का हमें समाकलन करना है dx के सापेक्ष। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं, cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहां से cos 2x का फॉर्मूला बनाऊं, ये 2 कहां चला जाएगा
गुणा में, तो ये cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या बचा, 1 प्लस का cos 2x। cos 2x का मान निकालते हैं, तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक उधर चला जाएगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो 2 cos 2x की जगह ये फॉर्मूला लिखना है, cos 2 एल्फा की जगह यहां पे एल्फा लगाते हुए फॉर्मूला लिखना है। तो यहां पर फॉर्मूला लिखकर हम दिए गए पद को परिवर्तित करके लिखेंगे। चलो चेंज करते हैं। यहां पर हमें दे रखा है i बराबर समाकलन, कैलकुलेट किया, cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस cos 2 एल्फा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और इसके बटे में हमें दे रखा है cos x माइनस का cos एल्फा ऑफ dx। i बराबर समाकलन, ये तो रहा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस अंदर गुणा किया तो माइनस का 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस का 1, और बटे में क्या दे रखा है cos x माइनस का cos एल्फा एंड dx। ठीक है, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया। i बराबर 2 और 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, केवल cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा, और इसके बटे में क्या दे रखा है cos x माइनस का cos एल्फा एंड क्या दे रखा है dx। ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हल कर दें। प्लस में लिखा तो cos x प्लस का cos एल्फा, और माइनस में लिखा तो cos x माइनस का cos एल्फा, और इसके बटे में हमें दे रखा है cos x माइनस का cos एल्फा एंड दे रखा है dx। ठीक है, cos x माइनस cos एल्फा से cos x माइनस cos एल्फा कटा, i बराबर 2 समाकलन cos x प्लस का cos एल्फा ऑफ dx। अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ये तो रहा 2 cos x का समाकलन sin x होता है, फिर वापस 2 अंदर गुणा हो जाएगा, cos एल्फा कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाल दिया, 1 बचा, 1 का समाकलन क्या होता है x कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। ये तो रहा 2 sin x प्लस का 2 साथ में x एंड cos एल्फा कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह दिए गए क्वेश्चन का हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, और इसमें वीडियो में स्पीड कम करने का ऑप्शन भी है। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो उसको ज्यादा कर ले, ज्यादा है तो उसको कम कर ले। ठीक है, और हाँ, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके डाउट क्लियर करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। इसको सबसे पहले समाकलन के फॉर्मेट में जमाते हैं। देखो नीचे वाले पद में हम चेंज करेंगे, इस एक की जगह तो हम लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि सर्वसमीका के अनुसार 1 होता है, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। मान जमाओ, i बराबर समाकलन, ऊपर वाला तो एज इट इज है cos x माइनस का sin x, बटे में इस एक की जगह हमने क्या लिख दिया, एक की जगह लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर दे रखा है sin 2x, sin 2x की जगह क्या लिखा जा सकता है 2 sin x एंड cos x ऑफ क्या हो जाएगा dx। कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर समाकलन, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज है cos x माइनस का sin x, इसके अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा dx। अगर अब नीचे वाले पद को हम t मान ले तो उसका अवकलन ऊपर है, जैसे sin x का cos x होता है, cos x का माइनस का sin x होता है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, माना नीचे वाला जो पद दे रखा है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, इसको क्या मान लिया t। sin x का अवकलन क्या होता है cos x,
और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। t का किया तो कितना हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को उधर गुणा करा देते हैं तो cos x माइनस का sin x, जिसको किससे गुणा करा दिया dx से, बराबर में क्या बचा है dt। वैल्यू पुट कर दो, cos x माइनस sin x ऑफ dx की जगह cos x माइनस sin x ऑफ dx की जगह dt लिख देंगे। 1 अपॉन इस पूरे को t मान लिया था तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका समाकलन फॉर्मेट चेंज होकर 1 अपॉन इसकी जगह t तो t स्क्वायर, बाकी पूरा क्या हो जाएगा dt। t की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं तो समाकलन t की पावर 2 ऊपर गया तो t की पावर माइनस का 2 ऑफ dt हो गया। i बराबर समाकलन हल किया तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे में माइनस 2 प्लस 1, कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। आगे सॉल्व करते हैं तो i बराबर t की पावर माइनस का 1 बटे में माइनस का 1, कांस्टेंट कितना होगा c। यहाँ पे i बराबर, ये तो माइनस रहेगा, t की पावर माइनस 1 नीचे आया तो प्लस हो गया, कांस्टेंट c। i बराबर माइनस 1 अपॉन t के स्थान पे t को हमने माना था sin x प्लस cos x एंड कांस्टेंट कितना आ गया c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है tan क्यूब 2x sec 2x। ठीक है, पहले से समाकलन फॉर्मेट में जमाते हैं। समाकलन tan की पावर 3 2x एंड sec 2x ऑफ dx। ठीक है, i बराबर समाकलन tan की पावर 3 है तो ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x एंड tan 2x एंड sec 2x ऑफ dx। ऐसे जमा के लिखा जा सकता है क्या? ऐसा करने पर हमारे पास एक सर्वसमीका है tan स्क्वायर x की, जिसे अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस का 1, और बाहर दे रखा है sec 2x tan 2x ऑफ dx। ठीक है, sec 2x को अगर हम t मानते हैं, इस पूरे को अगर हम t मानते हैं तो sec x का क्या होता है अवकलन sec 2x tan 2x, जो कि हमें बाहर दे रखा है। हो जाएगा सॉल्व करने पर, कैलकुलेट करो। देखो, मानो इसे माना अलग अलग या मल्टीप्लाई करके लिख दो। sec 2x tan 2x डायरेक्ट मान के देखते हैं। देखो एक बार, माना sec 2x को हम t मानते हैं, sec 2x को क्या मानते हैं t, तो sec 2x का अवकलन क्या होता है, sec 2x का अवकलन होता है sec 2x tan 2x और 2x का कितना होता है 2, t का किया तो dt अपॉन dx। कैलकुलेट करो, इस 2 को यहां भेज दो, dx को उसके पास भेज दो, तो ये तो हो जाएगा sec 2x, यहां पे tan 2x ऑफ dx इक्वल्स टू 1/2 ऑफ dt। अब देखो sec 2x tan 2x dx की जगह, इस पूरे की जगह तो हम लिख देंगे 1/2 dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 1, तो सरल हो जाएगा। i बराबर समाकलन, इसकी जगह लिख देंगे अपन t स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 1/2 ऑफ dt हो जाएगा। i बराबर 1/2 को बाहर निकाला, समाकलन क्या बचा, केवल t स्क्वायर माइनस का 1 ऑफ dt। ठीक है, अब अलग अलग समाकलन कर लो इनका। t स्क्वायर का तो हो जाएगा t की पावर 3/3 और 1 का हो जाएगा t ऑफ क्या हो जाएगा dt। समाकलन कंप्लीट है तो कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। i बराबर अंदर मल्टीप्लाई किया तो t की पावर 3 2 3 6 माइनस t/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर, ये तो रहा 1/6, t के स्थान पे t का मान क्या रखना है, sec 2x पावर 3 था माइनस 1/2, t के स्थान पे t का मान क्या रख दिया sec 2x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा समाकलन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का हमें समाकलन करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखें,
जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा समझा सकें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 4x का हमें समाकलन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 को tan स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है, यहां पर i बराबर समाकलन इस tan स्क्वायर x की सर्वसमीका लगा देते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1 और बाहर दे रखा है tan स्क्वायर x ऑफ dx। अंदर फिर मल्टीप्लाई करो i बराबर समाकलन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x के साथ फिर माइनस वापस tan स्क्वायर x ऑफ dx। अलग अलग लिख दो इनको। i बराबर समाकलन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x ऑफ dx माइनस समाकलन ये हो जाएगा tan स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। अब हम जानते हैं tan x को अगर मैं t मान लूंगा तो उसका अवकलन tan स्क्वायर x, tan x को अगर t मान लेंगे तो उसका अवकलन sec स्क्वायर x हमें दे रखा है और tan स्क्वायर x की जगह वापस हम sec स्क्वायर x माइनस 1 से सोल्व कर लेंगे। तो यहां पे माना जो tan x है उसकी जगह हम t मान लेते हैं। tan का हमने अवकलन किया तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। मान रखो यहाँ पे i समाकलन sec स्क्वायर x ऑफ dx की जगह क्या लिख दिया dt और tan को हमने t माना था और स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस समाकलन tan स्क्वायर x का जो समाकलन tan स्क्वायर x की जो प्रॉपर्टी होती है sec स्क्वायर x माइनस का 1 ऑफ dx। कैलकुलेट करो i बराबर t की पावर 2 है तो t की पावर 2 का हो गया t की पावर 3/3 माइनस sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा समाकलन tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। i बराबर 1/3 t के स्थान पे क्या रखेंगे tan x माइनस अंदर गया माइनस का tan x माइनस माइनस प्लस का x और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, सबसे पहले से अलग अलग हल कर लेते हैं। अलग अलग हल का मतलब है कि साइन क्यूब एक्स के बटे में भी किसको रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स को और ये जो कॉस क्यूब एक्स है इसके बटे में भी किसको रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स को ऑफ dx। कैलकुलेट करो इसे। ये रहा i बराबर समाकलन। देखो साइन स्क्वायर से 2 घात कट जाएगी 1 घात बचेगी यानी साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में हम क्या करेंगे a cos x रखेंगे और a cos x ऐसे रखेंगे ऑफ dx। ठीक है, यहां से हम केवल a cos x काटेंगे तो यहां पे कितना और cos x बचेगा 2। a cos x यहां बच रहा है, ये cos स्क्वायर x हो गया, ये साइन स्क्वायर x हो गया। इसमें से a cos x को हम अलग कर देंगे, काटा जा सकता है इसे। इसमें हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x को पूरा काटेंगे तो a cos x बचेगा ऊपर। तो ऊपर क्या बच गया cos x बटे में साइन स्क्वायर x था तो साइन स्क्वायर x को 2 बार हल कर लिया अलग अलग, ऑफ क्या आ गया dx। आ गया समझ में यहां तक। अब आगे फॉर्मेट जमाते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा sec x। साइन एक्स बटा कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा tan x और ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा sec x ऑफ क्या हो जाएगा dx। समाकलन cos x बटा sin x क्या हो जाएगा cot x
और 1/sin x क्या हो जाएगा, cosec x ऑफ dx। I बराबर समाकलन को ऐसे लिख दो होल के, sec x tan x ऑफ dx और फिर cosec x cot x ऑफ dx, ऐसे लिखा जा सकता है। अब डायरेक्ट हमारे पास समाकलन है इनके, I बराबर sec x tan x का समाकलन होता है sec x, cosec x cot x का समाकलन होता है माइनस का cosec x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को हमें सॉल्व करना था। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर सूत्र होता है cos 2x की जगह लिखा जा सकता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। I बराबर समाकलन क्या सूत्र हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पीछे में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स और इसके अपॉन में दे रखा है cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसे। ये तो रहा I बराबर समाकलन cos स्क्वायर एक्स एज इट इज है, 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 1 साइन स्क्वायर एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या दे रखा है cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। अलग अलग तोड़ लो बटे वाले पार्ट को, cos स्क्वायर एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx, फिर sin स्क्वायर एक्स के बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। ठीक है, यहां पर cos स्क्वायर एक्स के बटे में cos स्क्वायर एक्स का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 1 sin बटा cos जो होता है वो क्या होता है tan स्क्वायर एक्स एंड क्या आ जाएगा dx। कैलकुलेट करते हैं, I बराबर 1 का समाकलन क्या होता है x, और tan का जो फॉर्मूला है वो क्या लगा देंगे हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 ऑफ dx। I बराबर x प्लस sec स्क्वायर एक्स का अलग से समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x, और 1 का किया तो क्या हो जाएगा x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। x का x प्लस माइनस कट गया तो फाइनली I का जो मान मिला वो क्या मिला, tan x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कंप्लीट है यहां पे। अब हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 1/sin x एंड cos क्यूब x, और इसका हमें समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इस 1 के स्थान पे हम सर्वसमीका लगा सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, बटे में sin x एंड cos क्यूब x ऑफ dx। ठीक है, अलग अलग तोड़ दो इसे, समाकलन sin स्क्वायर एक्स के बटे में किसे लिखेंगे, sin x एंड cos क्यूब x ऑफ dx, फिर समाकलन cos स्क्वायर एक्स के बटे में क्या लिखेंगे, sin x एंड cos क्यूब x ऑफ dx। ठीक है, आगे देखो कोई पद कट रहा है क्या, sin x से एक sin x को काटा जा सकता है, तो ऊपर तो क्या बचेगा sin x, और cos क्यूब में से एक cos x को अलग रखते हैं और एक cos स्क्वायर x को अलग रखते हैं ऑफ dx। यहां पे एक cos x काटेंगे यहां से तो यहां पे 2 cos x बचेगा, ऊपर तो क्या बचा cos x और बटे में क्या बचा sin x एंड 1 अपॉन यहां पे क्या बच रहा है cos स्क्वायर x ऑफ dx। I बराबर समाकलन sin x बटा cos x तो क्या होता है tan x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x ऑफ dx, प्लस समाकलन cos x बटा sin x क्या होता है cot x, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करते हैं समाकलन। ये तो एज इट इज रहेगा tan x एंड
sec स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। कॉट को हम tan के पदों में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10x एंड ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। अब देखो tan x को अगर हम t मानते हैं तो उसका अवकलन sec स्क्वायर एक्स है, tan x को हम t मानते हैं तो उसका अवकलन sec स्क्वायर एक्स है। तो यहां पे मान के सॉल्व कर लेंगे। माना जो tan x है उसको हमने क्या मान लिया t, tan x का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, t का किया तो dt अपॉन dx। ये तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स एंड dx, यहां पे क्या बचेगा dt। मान जमाते हैं ऊपर वाले पद में। ये i बराबर समाकलन tan x को तो हमने t मान लिया, sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx को क्या लिख दिया dt, प्लस समाकलन 1/tan x को क्या मान लिया t और sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx को क्या लिख दिया dt। i बराबर t का जो समाकलन है t स्क्वायर बटा 2 हो गया, 1/t का जो है वह लॉग मॉडुलस t और कांस्टेंट कितना हो गया c। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ये तो रहा i बराबर 1/2, t के स्थान पे t का मान क्या रखा tan स्क्वायर एक्स प्लस ये रहा लॉग, t के स्थान पे t का मान क्या रखा tan x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा समाकलन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का समाकलन पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x की होल पावर 2 है, इसका हमें समाकलन करना है dx के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला है और इसके बटे में हमें दे रखा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर ऑफ dx। ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो एक बार प्लस के रूप में लिखेंगे और एक बार माइनस के रूप में। एक बार प्लस के रूप में लिखा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस का sin x, और एक बार माइनस के रूप में लिखा तो क्या हो जाएगा cos x माइनस का sin x अपॉन क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ऑफ dx। यहां पर cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x की पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा cos x माइनस का sin x और बटे में क्या है cos x प्लस का sin x ऑफ dx। नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं तो इसका अवकलन कहां पे ऊपर, माना cos x प्लस sin x है उसको हम t मानते हैं तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का sin x, sin x का क्या हो जाएगा cos x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। cos x को पहले लिख देंगे माइनस के sin x को बाद में, और ये यहां पे dx आ जाएगा बराबर में कितना आ जाएगा dt। ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर। i बराबर समाकलन cos x माइनस sin x और dx, cos x माइनस sin x और dx, ये तो हो जाएगा dt। बाकी बटे वाले को हमने क्या मान लिया t। 1/t जो होता है वह log मॉडुलस t का समाकलन, t के स्थान पे t का मान रखते हैं तो i बराबर log t के स्थान पे t का मान क्या रख दिया cos x प्लस का sin x एंड कांस्टेंट क्या लगा दिया c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा समाकलन। ठीक है, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 का समाकलन कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है साइन की पावर माइनस का 1 cos x, इसका हम समाकलन करते हैं dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है i बराबर समाकलन, ये तो रहेगा साइन इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं साइन cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 हो जाएगा π/2 माइनस थीटा यानी x, माइनस थीटा यानी x ऑफ dx। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मूला लगाया हमने, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा।
ऐसा करने से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आई क्या बचेगा, समाकलन ये हो जाएगा π/2 माइनस का x ऑफ dx। अलग अलग कर लो, समाकलन π/2 का dx के रेस्पेक्ट में, समाकलन x का dx के रेस्पेक्ट में। ये तो रहा i बराबर π/2 कांस्टेंट है, dx का किया तो सिंगल वन का किया तो क्या हो जाएगा x, और x स्क्वायर x का करेंगे तो x² / 2 कांस्टेंट c। ऐसे जमा के लिख देते हैं इसे, πx/2 माइनस x² / 2 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक क्वेश्चन नंबर 21 में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इस प्रश्नावली का मोस्ट क्वेश्चन है, इसे ढंग से समाकलन करना है, ध्यान दो। क्वेश्चन हमें दे रखा है समाकलन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b का dx के सापेक्ष। इसमें कुछ एडिशनल वर्क करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 1/sin a माइनस b का तो भाग दे दिया और sin a माइनस b से गुणा करा दिया। बटे में क्या दे रखा है, cos x माइनस का a cos x माइनस का b ऑफ dx। अगले स्टेप में फिर जमाते हैं, i बराबर 1/sin a माइनस का b तो एज इट इज है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन सूत्र बनाने के लिए x माइनस का b माइनस x माइनस का a, और बटे में दे रखा है cos x माइनस का a cos x माइनस का b ऑफ dx। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो x माइनस का प्लस का कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का प्लस का a हो गया और ये माइनस का b हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन a माइनस बी ही बनेगा। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी, तो इसे हल कर लेते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, i बराबर 1/sin a माइनस बी, समाकलन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार जमा दिया इसे। और इसके बटे में क्या दे रखा था, इसके बटे में दे रखा है cos x माइनस a cos x माइनस b ऑफ dx। कैलकुलेट करो, i बराबर 1/sin a माइनस b, समाकलन अलग अलग हल कर लो इसे, sin x माइनस b cos x माइनस a, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos x माइनस a cos x माइनस b। इसको भी अलग कर देते हैं, cos x माइनस b sin x माइनस a, इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos x माइनस का a cos x माइनस का b ऑफ dx। ठीक है, देखो यहां से cos x माइनस के a से cos x माइनस का a और sin x cos x माइनस की b से cos x माइनस का भी कट गया। तो जो बच रहा है उसे लिखते हैं i बराबर 1/sin a माइनस का b, समाकलन sin x माइनस b cos x माइनस b, ये हो जाएगा tan x माइनस b, sin x माइनस a cos x माइनस a, ये हो जाएगा tan x माइनस a ऑफ dx। i बराबर 1/sin a माइनस b, इनका समाकलन हल करते हैं। tan x का सूत्र होता है माइनस log mod cos x माइनस b, माइनस tan x का दोबारा सूत्र लगा दिया, माइनस 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 प्लस log mod
कॉस एक्स माइनस का ए, कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा आई बराबर 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस का ए माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस का बी, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। कैलकुलेट करते हैं इसे, आई बराबर 1 अपॉन साइन ए माइनस का बी, फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। ये हो जाएगा log m हो जाएगा cos x माइनस का a log n cos माइनस का b, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, जिससे कि कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई है तो उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है, 23 और 24 में हमें ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन चूज करना है। 23वां क्वेश्चन दे रखा है, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम समाकलन को लेकर चलते हैं। समाकलन हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स। अलग अलग तोड़ दो इन्हें। आई बराबर समाकलन, एक बार तो हम साइन स्क्वायर एक्स के बटे में किसको रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स को, समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में किसको रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स के, तो क्या बचा, आई बराबर समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका भी डीएक्स के सापेक्ष और इसका भी डीएक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं, समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा सी। tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी कौन से ऑप्शंस में राइट है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ए ऑप्शन में राइट है, तो इसका मतलब इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक क्वेश्चन नंबर 23 में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दे रखा है e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स e की पावर x x ऑफ dx किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम समाकलन फलन को लेके चलते हैं। यह हमें दे रखा है e की पावर x एंड 1 प्लस एक्स बटे में दे रखा है कॉस स्क्वायर e की पावर x एंड x ऑफ dx। इसमें हम क्या करते हैं, जो e की पावर x ऑफ x है उसको हम t मान लेते हैं। ठीक है ना, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन, ये फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा। तो e की पावर x को छोड़ा x का अवकलन किया, x को छोड़ा e की पावर x का अवकलन किया, t का किया तो dt अपॉन dx हो गया। e की पावर x दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर x चला गया तो x, ये dx इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, dt। तो क्या लिख सकते हैं, e की पावर x 1 प्लस एक्स ऑफ dx को dt, और ये प्रश्न में जमा देंगे ऊपर e की पावर x 1 प्लस एक्स ऑफ dx को dt लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स e की पावर x ऑफ x को t लिख देंगे। ठीक है, इसे जमाते हैं। आई बराबर समाकलन, ऊपर वाला तो पूरा dt हो गया और बटे में 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी। आई बराबर समाकलन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर जाके, सेक स्क्वायर टी ऑफ dt। सेक का समाकलन क्या होता है, सेक का समाकलन होता है tan, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर टी, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c।
आई बराबर ये तो हो जाएगा टेन स्क्वायर, टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक्स ई की पावर एक्स, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, टेन ही आएगा, ठीक है ना। टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, टेन एक्स ई की पावर एक्स कांस्टेंट सी, तो इसका बी विकल्प सही है, यानी ऑब्जेक्टिव कौन सा ठीक होगा, बी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां जाकर हमने पूरी प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल हैं, आई थिंक उन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके प्रश्नावली 7.3 को विथ क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कंप्लीट करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है, उसका पहला समाकलन cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। आई बराबर समाकलन cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx, तो यहां पे सूत्र लगा देंगे। cos स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x ऑफ 2। कैलकुलेट करो आगे, ये तो रहा आई बराबर समाकलन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ऑफ dx। आई बराबर अलग अलग कैलकुलेट कर लो, 1 के अपॉन में 2 ऑफ dx, फिर समाकलन cos 2x के अपॉन में 2 ऑफ dx आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हो गया आई बराबर 1/2, इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, cos का किया तो क्या हो जाएगा sin 2x, और x का गुणांक 2 था तो 2 का भाग कांस्टेंट से। आई बराबर आ जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा sin 2x, 2 को 2 से गुणा किया 4, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड हमें दे रखा है sin 2x cos 3x का हमें समाकलन करना है। सूत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का तो इसमें भाग देते हैं और 2 से इसे गुणा कराते हैं, तो यह आ जाएगा sin 2x एंड cos 2x ऑफ dx, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला लगाना है 2 sin x एंड cos y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये तो हो जाएगा i बराबर 1/2 समाकलन साइन x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस साइन x माइनस वाई, तो 2x माइनस का 3x, और क्या आ जाएगा dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 समाकलन, यहाँ पे साइन 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, साइन 2x में 3x गया तो माइनस का x ऑफ dx। i बराबर 1/2 समाकलन, ये रहा साइन 5x, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ऑफ क्या आ जाएगा dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, i बराबर 1/2, साइन का समाकलन होता है माइनस का cos 5x और x का गुणांक 5 है, साइन x का होता है माइनस माइनस प्लस का cos x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं, 2 को अंदर गुणा किया तो माइनस का cos 5x बटा 5 दूना 10, माइनस का cos x बटा 2, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाता है, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है समाकलन sin की पावर 3x ऑफ dx, ठीक है। इसको हम i के बराबर रखते हैं, और ये दे रखा है sin की पावर 3x ऑफ dx। यहां पर हम एक फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, तो यहां से sin क्यूब x का फॉर्मूला निकाल लें, माइनस का 4 sin क्यूब x इधर आया तो प्लस का हो गया, बाकी ये 3 sin x और ये प्लस का sin 3x इधर आया तो माइनस का हो गया। sin क्यूब x का मान निकालते हैं तो 3 sin x माइनस का sin
3x और इसके बटे में कितना आ जाएगा 4। ये वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। I बराबर समाकलन ये रहा 3 sin x माइनस का साइन 3x और बटे में कितना हो जाएगा 4 ऑफ dx। अलग अलग हल कर लो इसे। I बराबर 3/4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। किसका करना है sin x का dx के सापेक्ष, माइनस 1/4 इसके लिए भी आएगा और यहां पे sin 3x का dx के सापेक्ष। I बराबर 3/4 एज इट इज है। sin x का क्या हो जाएगा माइनस का cos x 1/4 sin 3x का माइनस माइनस प्लस cos 3x और x का गुणांक 3 था, 3 का भाग कांस्टेंट कितना आ गया c। ठीक है, यहां तक फाइनल जमा के क्या लिखेंगे I बराबर माइनस का 3/4 cos x प्लस 1/4 3 12 cos 3x प्लस कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा समाकलन। ठीक है, यहां पर एक ही एग्जाम्पल दे रखा था 7.3 में, एग्जाम्पल नंबर 7, और उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन दिए गए थे। तीनों ही एग्जाम्पल इसके हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहां इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 7.3 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल की सीरीज लेके आएंगे। तब तक आप पुराने 7.1, 2, 3 अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो उसको जरूर देख लें, और इसके अलावा बाकी एनसीईआरटी मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा रखी हैं। वहां से आप जो चैप्टर आप पढ़ना चाहो वहां से वो चैप्टर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 7.4 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।